नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार 24 न्यूज। 2025 दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने दूसरी जो उम्मीदवारों की सूची है वो जारी की और उसमें करावल नगर से कपिल मिश्रा को मैदान में उतारा है। हालांकि फिलहाल करावल नगर से जो विधायक हैं मोहन सिंह बिष्ट वो हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। मोहन जी, इस सीट पर कपिल मिश्रा को उतारा गया है, आपकी ये सीट है, पहला रिएक्शन आपका क्या है? निश्चित रूप से पार्टी का डिसीजन, पार्टी जो कहेगी उसके सर्वोपरि मानना चाहिए। वही मैंने भी किया। पार्टी ने यदि कह दिया कि आपको कहीं और जगह लड़ना, तो निश्चित रूप से कोई चीज़ मेरे अंदर पार्टी ने देखी होगी और शायद हो सकता है उससे पार्टी को लाभ मिल सकता है। उसके लिए मैंने अपना 25 साल नहीं देखा। मैं 5 बार से लगातार एमएलए हूँ, लेकिन अब मैं जिस जगह पर जा रहा हूँ 2008 में वो सीट बदल गई थी, वो भी मेरी सीट है, लेकिन 15 साल तक मेरे लोगों से जुड़ाव नहीं रहा। दुख जरूर होता है। आप करावल नगर से आपका टिकट ना मिलना, तो ये क्या जिस तरह से आपने यहाँ की इलाके की आप बता रहे हैं, आपने दुख हो रहा है, उसको लेकर क्या आप नाराज भी हैं आप पार्टी से? नहीं, अब नाराज होने का सवाल ही कहाँ पैदा होता है। मेरी पार्टी ने हो सकता है मेरे अंदर कोई ऐसी चीज़ देखी होगी जो विपरीत परिस्थितियों में मैं जीतता था। पिछले कई वर्षों से हम जीत नहीं रहे थे। इस बार पार्टी ने सोचा होगा मैं वो सीट से चुनाव लड़ूंगा और जरूर जीत के आऊंगा, ऐसा मेरा मानना है। आलाकमान ने क्या आश्वासन दिया है आपको? दूसरी सीट से उम्मीदवार बनाएंगे, कौन सी सीट वो है? वो मुस्तफाबाद सीट है। ये मेरी सीट थी। 2008 से पहले मैं यहाँ का 10 साल का एमएलए था। 10 साल तक मैं यहाँ भी रहा जी। और ये विपरीत परिस्थितियों होने की वजह से, कुछ जाति समीकरण ठीक ना होने की वजह से बीजेपी यहाँ से चुनाव लूज कर जाती थी। अब मेरी पार्टी ने मेरे पे विश्वास जताया है। अब मैं इस सीट को निकाल के दिखाऊंगा, यहीं से लड़ूंगा। ये मेरा। अच्छा, आप करावल नगर की, आप मुस्तफाबाद से लड़ेंगे, तो करावल नगर से अभी बीजेपी ने जिसे उम्मीदवार बनाया है कपिल मिश्रा को, उनको लेकर आपका क्या कहना है? आप और काफी मतभेद भी, मतलब सुबह खबरें आई हैं इसको लेकर। ना, निश्चित रूप से मतभेद इसलिए था, रोज था, ये बात स्वाभाविक है। मेरी जगह आप भी होते, आप में भी इसी प्रकार से होता है। जनता से बहुत बड़ा लगाव था मेरा, और लगाव आज भी है। लेकिन नए क्षेत्र में जाऊंगा तो दुख होता है। वो दुख की वजह से मैंने ऐसी बातें कही, लेकिन मेरी पार्टी के हाईकमान ने जो कहा है उसको मैं सिरोधार्य मानते हुए मैं वहीं से चुनाव लड़ूंगा, मुस्तफाबाद से। क्या ये आश्वासन मिला है कि अगली बार जो सूची आएगी उसमें आपका नाम मुस्तफाबाद से रहेगा? ये आश्वासन दिया गया है? नहीं, मुझे अभी 1-2 दिन के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उससे पहले मुझे लिस्ट मिल जाएगी और मेरा नाम का मिल जाएगा, सिंबल मिल जाएगा, ऐसा। अच्छा, तो आप इंडिपेंडेंट नहीं लड़ेंगे पार्टी के सिंबल? नहीं, मैं पार्टी में लड़ूंगा। आप सोचिए, जो आदमी 25-30 साल से पार्टी में हो, तब लोग पार्टी में पैदा भी नहीं हुए थे। मैं तब से इस पार्टी में 1988 में मैंने प्राथमिक सदस्यता ग्रहण करी थी। उसके बाद क्योंकि मैं तो संघ का स्वयं सेवक था। 98 में मैंने द्वितीय वर्ष की और मेरी पार्टी मुझे टिकट दे के यहाँ आई। 93 में मेरी टिकट कटी, फिर 98 में मुझे फिर मेरे पे विश्वास जिताया और विश्वास के अनुरूप मैं खरा उतरने का मैंने प्रयास किया। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक निवेदन भी करना चाहता हूँ, जिस पार्टी से मेरा इतना लंबा लगाव है, निश्चित रूप से दुख जरूर होता है। आप अभी भी भावुक नजर आ रहे हैं, परेशान नजर आ रहे हैं। क्या मतलब सीट बदली गई है फिर भी इस तरह का दुख और पीड़ा आखिरकार क्यों? जो व्यक्ति मेहनत करता है, मेहनत करने के बाद मन मुताबिक रिजल्ट नहीं आता, तो निश्चित रूप से दुख होता है। लेकिन पार्टी का आदेश है और मैं मुस्तफाबाद से ही चुनाव लड़ूंगा और जीत के। दिल्ली में बीजेपी का प्रदर्शन कैसा रहेगा? आप इतने पुराने कार्यकर्ता हैं, सेवक रहे हैं, कई बार विधायक रहे हैं, भले ही सीट बदली, आप भावुक भी नजर आ रहे हैं, तो क्या लगता है इस बार बीजेपी कैसा प्रदर्शन दिल्ली में करने जा रही है? नहीं, 100% ठीक रहेगा। मैं तो उस समय एमएलए बना था जब प्याज की हवा चल रही थी। 14 में भी था, 18 में भी था, 19 में भी था, 23 में भी था। मैं 32 सीटों पे भी मैं था। तो कौन चाहेगा मेरे खेत, जिस खेत को हमने जोता है, जिस बाग में हमने बागवानी लगाई है, उसके साथ नुकसान हो, ये कोई नहीं सोच सकता। और मेरा जैसा व्यक्ति जिसका इतना लंबा समय से इस पार्टी से रिश्ता हो,
मैं कभी नहीं, निश्चित रूप से मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार हम बनाएंगे, मैं सरकार में आऊंगा, ऐसा मेरा। आखिरी बात मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपने लगातार इस सीट से आप विधायक रहे हैं, किन परिस्थितियों में पार्टी ने इस सीट पर दूसरा उम्मीदवार घोषित कर दिया? क्या आपको लगता है, क्या समझ में आया? आपकी अभी बातचीत भी हुई होगी, क्या समझ में आया, क्यों आपकी सीट बदल दी गई? मेरी राष्ट्रीय नेतृत्व से बातचीत हुई थी, उस नेतृत्व ने जिस प्रकार की बातचीत करने के बाद जो सर्वे रिपोर्ट था, सर्वे रिपोर्ट में श्री मुस्तफाबाद को मैं ही निकाल सकता था, पार्टी ने मेरे पे ऐसा विश्वास जताया, इसलिए मैंने स्वीकार किया। मैं इस सीट को कैसी भी परिस्थिति हो, इस सीट को मैं जीत के लाऊंगा, भाजपा की झोली में डालूंगा, ऐसा मेरा मान। ठीक है, शुक्रिया बात करने के लिए।